महाराज की जय हो। जय हो। अभी तक जल्लाद सुमन की आंखें नैन कलेजा लेकर नहीं आया। महाराज आते होंगे जल्लाद, क्योंकि कुछ टाइम लगता है, इसलिए बियाबान जंगल का कठिन रास्ता होता है। अगर बियाबान जंगल गए होंगे तो नैन करेजा निकालने में टाइम लगेगा और सेनापत लेकर आएंगे। सुमन हमारा भी औलाद है और औलाद का दर्द जरूर होता है, लेकिन मैंने यही सोचा कि राजा का जो धर्म होता है, फैसला होता है, न्याय होता है, इंसाफ होता है, वही मैंने किया। ठीक है महाराज। क्योंकि मुझे दुख बहुत ज्यादा हुआ। सुमन को मैंने जन्म दिया है। ठीक है महाराज, जल्लाद आ गया। ये सुमन का आंखें और नैन कलेजा है। आंखें नैन और कलेजा है। ठीक है, अब दरबारी जल्लाद को इनाम दे दिया जाए। जी हाँ, क्या पैसा तुम्हारे पास नहीं है? हमारे पास है तो हम वहाँ खजानों में जाओ तब तो रही। ठीक ठीक, चलिए जल्लाद भैया, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ जी। अब ये सुमन की आंखें और नैन कलेजा कुत्तों को खिला दिया जाए। कि कुत्तन का खिलाई दी। जी हाँ, ऐसा बदचलन लड़की को मैं आंखों से देखना नहीं चाहता था। अरे हाँ, वैसे तो है मालिक, जब टहरो घर का बिटिया बच्चलन निकल गई। अब ऐसा ले सुमन का आंखें नैन कलेजा ये है, और खत्म हो गई तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। हम तो जाने कि तू सब इज्जतदार हो, लेकिन तू सब तो बेइज्जत नहीं करे हो। जिला फिरोजाबाद के प्रजा और रैयत यही कहेगा कि महाराज जौहर सिंह इंसाफ किया, न्याय किया, इंसाफ किया, दूध और पानी ऐलान किया। और कौन ऐसा राजा है कि अपने राज्य में इंसाफ ना करे, न्याय ना करे, हाँ मालिक, दूध और पानी ऐलान ना करे? बहुत सही आपने कर रहे हैं। प्रजा बताओ रे हाल, अगर मैं इंसाफ नहीं करता, राजा का यही धर्म है कि कोई भी गलत काम करे, चाहे अपना औलाद क्यों ना हो, उसे भी सजा और दंड मिलना, हाँ, देना जरूरी है। तब आप घर के इंसाफ कर पाइए। ठीक है दरबारी, आप घर से इंसाफ के कह पाए, कैसे कि आप मामिक राख पे वो आप इंसाफ हो। हमेशा रात भर मजाक करेगा। ठीक है, तो भी मारा भी जाएगा ये। वारे सुमन, तूने मेरे प्यार को ठुकराया था, लेकिन मैंने भी प्रतिज्ञा किया था कि अगर तूने मेरे प्यार को ठुकराया है तो एक ना एक दिन मैं तुझे मौत के घाट उतार के रहूंगा। लेकिन अभी साला काल सिंह जिंदा है, जिसने मेरा पकड़ा हुआ शिकार छीना था। उस दिन मैंने प्रतिज्ञा किया था कि काल सिंह, मैं अपने जीते जी अगर तुझे जेल की ठंडी हवा नहीं खिलाया तो मेरा नाम गुरु कृपाल नहीं। अब चल रहा हूं अपने दोस्त जौहर सिंह के पास, उन्हीं से कहकर और तुझे जेल की ठंडी हवा खिलाऊंगा। मेरा दोस्त गुरु कृपाल की याद आ रहा है। खैर कोई बात नहीं है, मैं बैठकर देखता हूं। दोस्त नमस्कार।
क्या बात है? चेहरे पर उदासी छाया है, और बताओ कारण उदासी का मैं जानना चाहता हूं मेरे दोस्त। क्या कहूं दोस्त, आज तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं जाता है। कहते हुए तो मेरा कलेजा कांपता है दोस्त। मेरे दोस्त, दोस्त से अगर नहीं बताओगे तो कैसे दोस्त को पता होगा? ठीक है दोस्त, अगर आप जिद करते हैं तो सुनिए, मैं बतला रहा हूँ। दोस्त, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं देख सकता हूँ। बताओ अपने महाराज जौहर सिंह से। तो ठीक है दोस्त, सुनिए मेरी बात को। और गजब हो गया है महाराज भारी, गजब हो गया है। तो गजब हो गया है महाराज भारी, और नहीं बात जाती जुबा से निकारी, नहीं बात जाती। हाँ दोस्त, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है मेरे दोस्त, और कहो क्या गजब हो गया आज भारी। कहो क्या गजब हो गया आज भारी, और नहीं बात मुख से ये जाती निकाली। अरे दोस्त, तो आज राजन काल सिंह घर में मेरे डाका पड़ा, हाथ में पिस्टल लिए सिरहाने था मेरे खड़ा, और उठा ले गया घर का जायदाद सारी, उठा ले गया घर का। तो उठा ले गया घर का जायदाद सारी, और नहीं बात जाती जुबा से निकारी, नहीं बात जाती। क्या काल सिंह, तुम्हारे घर पे डाका पड़ा हाँ दोस्त, और सारी जायदाद उठा ले गया? हाँ दोस्त। ठीक है दोस्त, जिसने ऐसी की जुर्रत और ढूंढवाऊंगा मैं, और काल सिंह के नाम से एफआईआर करवाऊंगा मैं। और करो इस तरह से ना जिगर को तुम्हारी। जिगर को दुखारी, और करो इस तरह से ना जिगर को दुखारी। मेरे दोस्त, हाँ दोस्त। इसका फैसला और इंसाफ मेरे हाथ है। काल सिंह के नाम से एफआईआर दर्ज होगा। अरे दोस्त, तो जल्दी कीजिए, वरना मुझे जान से मारने का धमकी भी दे गया है। और मुझे तो बहुत डर लगता है कि काल सिंह मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे दोस्त, चिंता नहीं करना, वो जेल में सड़ जाएगा। मेरा नाम महाराज जौहर सिंह है। काल सिंह का तो ऐसा सजा होगा जेल में कि उसका हड्डी गोड्डी भी सड़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो समझ लो जौहर सिंह कुछ नहीं किया। दरबारी, ए दरबारिया, जी का भा हमारे दोस्त के घर डकैती हुआ है, और मेरे दोस्त ने काल सिंह को चिन्हा है।
जी। वो पिस्तौल लेकर सिरहने उनके घर खड़ा था। दिन में 12 बजे रात। 12 बजे रास्ते हैं। जी हाँ, सारी जागीर यानी जायदाद उनका उठा ले गया जी। और इंस्पेक्टर को बुलाया जाए। इंस्पेक्टर का? जी हाँ। ठीक, इंस्पेक्टर का बुलाई था। दोस्त, डकैती तुम्हारे घर नहीं हुआ है, समझो महाराज जौहर सिंह के घर हुआ है। ठीक है दोस्त। मेरे दोस्त, उस काल सिंह को तो ऐसा सजा दिलाऊंगा। अरे सजा नहीं दोस्त, जितना भी जल्दी हो सके काल सिंह को गिरफ्तार करवाइए। गिरफ्तार होने के बाद उसे जल्द ही जल्द फांसी की सजा सुनवाइए दोस्त। ठीक है दोस्त, ऐसा भी होगा। इंस्पेक्टर अभी आ रहे हैं। दरबारी। या दरोगा साहब आएंगे। अरे दरोगा साहब की दरुल्ला साहब साले। हाँ, या देखो आएंगे। साहब नमस्कार। अरे साहब, और इंस्पेक्टर सुनो मेरी बात सारी। और इंस्पेक्टर सुनो मेरी बात सारी। और काल सिंह के नाम करो वारंट जारी। क्या साहब, तुम्हारे ऐसे अफसर इस थाने पर रहेंगे तो क्या ये इलाका स्वतंत्र रहेगा? क्या बात है महाराज? काल सिंह तहलका मचा दिया, पूरे संसार को हैरान कर रखा। अचानक से हमारे दोस्त गुरु कृपाल के घर डकैती डाल दिया। क्या काल सिंह गुरु कृपाल के यहाँ डकैती डाल दिया? साहब आया है तो से चोरी और डकैती तो हो ही लागा। अरे चौकीदार साहब, हाँ हाँ बोलिए। घुसवा ले लो, घुसवा। घुसवा? अरे चौकीदार, रिश्वत खाओगे नौकरी चली जाएगी। तो नौकरी से मुझे का कोई कल्याण? अरे सरकार इतना तनख्वाह दे रही है, उसके बाद घूस यहाँ चलेगा? अरे कुछ ले लो, गाड़ी में चुतरोल उतरोल डाले। अबे साले गाड़ी में कि गाड़ी में? हाँ, गाड़ी में। ठीक है, उतना तो महाराज दे ही देंगे। चौकीदार, पहले महाराज जो कहें उसका रिपोर्ट पहले लिखिए। हमारे दोस्त के यहाँ डकैती हो गया। तुम्हारे दोस्त के यहाँ डकैती हो गया। क्या क्या सामान? ठीक है, सामान लिखिए। बताइए। दोस्त, जो जो सामान गया है लिखाइए। क्या कहूं इंस्पेक्टर साहब, ये काल सिंह का पूरा गिरोह तो इस पूरे इलाके में तहलका मचा दिया है। हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। हाँ समझता हूँ, लेकिन आज रात 12 बजे हमारे घर में डाका पड़ गया। आज रात 12 बजे हमारे घर में काल सिंह ने डाका दिया। आज रात 12 बजे आपके घर में काल सिंह डाका पड़ा। मेरा एक पिस्टन उठा ले गया, एक पेटी कारतूस ले गया जो मेरे दोस्त ने दिया था। एक पिस्टन और एक पेटी कारतूस ये भी ले गया? अरे हमारे दोस्त ने दिया था जी, अपनी हिफाजत के लिए। हाँ मानता हूँ। सिरहाने रखा था वो भी उठा लिया उसने। मुझे जान से मारने का धमकी दे गया है। ओह ठीक, कोई बात नहीं। काल सिंह के ऐसे की तैसे मारो, तुम अपने आप को दादा समझते हो। जो हमारे औरत का गहना था वो भी उठा ले गया है। तुम्हारे औरत का गहना वो भी उठा ले गया? कितना वजन का था? जी, हमारे घर में जो दाल चावल गेहूं था वो भी उठा ले गए।
बताइए, कुछ खाने के लिए नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा है इंस्पेक्टर साहब, नहीं छोड़ा है। गेहूं चावल सब उठा ले गया इसके ऐसी और की मुझे जान से मारने का धमकी भी दे गया है। आपको जान से मारने की धमकी दे। अरे आप बेफिक्र रहिए, कोई बात नहीं, दौरौला साहब हैं सामने। इंस्पेक्टर साहब ऐसे आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे फिर मेरा भला क्या होगा? अरे नहीं नहीं, आज से हम उनका पीछा कर रहे हैं, अब आप बेफिक्र होके रहिए। बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर जेल में डालिए। जी हाँ, उसे गिरफ्तार करके बहुत जल्द हम लोग उसे जेल की हवा खिलाएंगे। इसके ऐसी की तैसी मारो, काल सिंह के जाट की रसगुल्ला मारो। जल्दी कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, जी। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, आप डरिए मत, हम और साहब चल के अभी काल सिंह को पकड़ रहे हैं। साहब चलिए, गाड़ी में पेट्रोल डाल के काल सिंह। गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है? गाड़ी में? हाँ तो ऐसा बोल। और काल सिंह का पकड़ लें? हाँ चलिए, काल सिंह को पकड़ने में क्या रखा है। हाँ जी चलिए। चलिए चलिए। ऐसा है कि काल सिंह का बहुत जल्द तुम्हें पकड़ना है। पैसा दे, 5,000 लाओ पहले। क्या तुम्हें सरकार नहीं देता है? तो कैसे हम लोग जाओ, मोटरसाइकिल न जाब? अरे अपने बड़े साहब से ले लेना। ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग चल रहे हैं। लेकिन जल्दी कीजिए, नहीं जी। तो बदमाश आदमी है, हाँ हम लोग चल रहे हैं। अचानक से दोबारा आएगा तो वो साला गोली भी मार सकता है। नहीं नहीं, अब आप बेफिक्र होके रहिए। ठीक है, हम लोग चल रहे हैं। जी साहब नमस्कार। अच्छा दोस्त, अब चला जाए। चलिए मैं तो जा रहा हूँ नदी की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं कि हम बिना नहाए पूजा पाठ किए पानी भी नहीं पीते। यानी आपको सरजू जी में स्नान बनाना है, नहाना है, तब पूजा करना है। हाँ दोस्त, ये ये तो तो मैं मेरा बचपन से नियम है, आप तो जानते हैं। ये तो मैं जानता हूँ कि हमारे दोस्त बगैर नहाए अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। जब नहा लेते हैं तब अन्न जल पूजा करके तब ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्त, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। चिंता नहीं करना है, और दोस्त हो तो तुम्हारे ऐसा हो कि हमारे ऐसा महाराज दोस्त के बात पर विश्वास करे। मुझे विश्वास है। ठीक है, जाइए दोस्त। ठीक है दोस्त। अब चल रहा हूँ इसी नदी के तट पे, वहीं पे पूजा पाठ करूंगा। हरे गुरु अपन सुरतिया उतार, कागजवा पे लिखे ना गयो। गुरु अपन सुरतिया उतार, कागजवा पे लिखे ना गयो। गुरु अपन सुरतिया उतार, कागजवा पे लिखे ना गयो। तो बिछुआ गिर गए काशी जी माँ, पायल गिरे हरिद्वार। बिछुआ गिर गए काशी जी माँ, पायल गिरे हरिद्वार। करत बंदगी टोपी गिर गए साहेबा तो हरिद्वार, कागजवा पे लिखे ना गयो। ओ गुरु अपन सुरतिया उतार, कागजवा पे लिखे ना गयो। अरे चलते चलते इतनी दूर आ गया, लेकिन अभी तक नदी के तट पर नहीं पहुंचा। खैर कोई बात नहीं, अब मैं नजदीक आ गया हूं। इसी जगह जाकर डुबकी लगाऊंगा और यहीं बैठकर पूजा पाठ करूंगा। उसके बाद अपने दोस्त जौहर सिंह के घर पे चलूंगा। या भगवान।
नहीं मेरे भैया भी मुझसे मिलने के लिए आए और नहीं काल सिंह आए। क्या भगवान, मैं क्या करूं? ठीक है, मैं यहीं बैठकर इंतजार करती हूँ। और पिया मोर को मारे कन्हैया, पिया मोर को मारे कन्हैया, बुलावे बंसुरिया बजाए। पिया मोर को मारे कन्हैया, बुलावे बंसुरिया बजाए। चलकर यहीं पे स्नान करूंगा। अरे सुमन, तू यहाँ? क्यों मेरे पीछे हाथ होकर के पड़ा है? अरे पगली, मैं जानता था कि एक ना एक दिन तू जरूर मेरे पास लौट कर आएगी। तू क्या जानता है? अब क्या जानना चाहता है? सुमन, क्या है? मुझे मालूम था, और मुझे मालूम था मिलने जरूर आओगी। मुझे मुझे मालूम था मिलने जरूर आओगी। मुझे मालूम था। आजा सुमन, आजा। मुझे मालूम था मिलने जरूर आओगी। आज गुलफाम मुझे सीने से लगाओगी। दे तुझे कुत्ते जरूर सीने से लगा। तू लगा ले आज उसको। तुझे कुत्ते जरूर सीने से लगाऊंगी। जो बचा लाया तेरे नोट से खिलाऊंगी। जो बचा लाया तेरे नोट से खिलाऊंगी। मेरा ना कुछ कर पाएगा, तुझे देखी नहीं मेरा कुछ कर पाएगा। और मरते दम तक मैं आबरू बचाऊंगी। मरते दम तक मैं अरे सुमन, देख, अब ज्यादा नखरे मत दिखा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्यों मेरे पीछे हाथ धोके पड़े हो? वैसे तो मैं बर्बाद हो गई, मैं कलंकित हो गई, फिर भी आप मेरे पीछे क्यों हाथ अरे जोड़े? पगली, एक बार मुझे अपने सीने से लगा ले, सब ठीक हो जाएगा। ये कभी नहीं होगा। नहीं होगा? कभी नहीं। देख सुमन, आज मैं तुझे अपने सीने से जरूर लगाऊंगा।
उस दिन तो हरामजादा काल सिंह आ गया था, लेकिन अब काल सिंह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये कभी नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और सीधे साधे कर नहीं करोगी मुझसे प्यार। सीधे साधे कर नहीं करोगी मुझसे प्यार, जब रख तेरे साथ में प्यारी लूटू मौज बहार। अरे सुमन जरा सोच, नहीं मानेगी तो आज तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा। ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं, मान जा। कभी नहीं, नहीं मानेगी, कभी नहीं, नहीं मानेगी। अरे बेहया बेशरम शर्म आई नहीं, बेहया बेशरम शर्म आई नहीं, ऐसी हरकत दोबारा दिखाते हुए मौत तेरी लिखी है, और मेरे हाथ से ऐसी हरकत दोबारा दिखाते तो काल सिंह भाग जाओ कहा मान कर। काल सिंह भाग जाओ कहा मान कर, वरना छोरा हमारा निकल